हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Hello friends, welcome to my YouTube channel English classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the some important rules with examples regarding noun और pronoun. तो guys, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं noun और pronoun से संबंधित कुछ important rules और उनके कुछ उदाहरण, और इस वीडियो के अंत में मैं दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा। तो वो क्वेश्चन केवल आपकी समराइज करने के लिए हैं दोनों टॉपिक्स को, क्योंकि दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके फिनिश हो गए हैं। तो देखिए गाइज, एक तरीके से समरी है, और जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कभी कभी आते हैं नाउन से रिलेटेड, तो वो कंफ्यूजन आप कैसे दूर कर सकते हैं। सम प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। आप देख लीजिए कि कुछ प्रॉपर नाउन जो है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, उनका यूज कॉमन नाउन की तरह किया जा सकता है। और आप जानते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है। जब पार्टिकुलर किसी पूरे ग्रुप को कास्टिंग किया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी पूरे ग्रुप की जाति बताई जाए, जैसे ये आदमी है, ये डॉग है, ये रैट है, ये माउस है, ये कैट है, ये गर्ल है। इस तरीके से प्रॉपर नाउन जब पार्टिकुलर नेम मेंशन किया जाए किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, तो देखिए किस तरीके से प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज की जा सकती है। ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। किसी के बारे में हमने कहा कि वो जो व्यक्ति है वो हमारे एज का, ऑफ आवर एज, हमारे एज का, हमारे युग का एक शेक्सपियर है। तो गाइस वो शेक्सपियर तो नहीं है, जस्ट लाइक शेक्सपियर। तो हमने क्या किया कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमने कॉमन नाउन की तरह यूज की, क्योंकि जो शेक्सपियर था वो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट था। तो हमने क्या किया कि किसी को किसी की संज्ञा दे दी। तो इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और अगर किसी की तुलना की जाए किसी के साथ, या किसी के साथ किसी की सिमिलर फीचर्स को बताया जाए, तो उसको हम कॉमन नाउन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, ही इज अ हरकुलस। तो हरकुलस क्या है? हरकुलस जो है अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन था, एक मजबूत व्यक्ति था। और मान लीजिए किसी से हमने कह दिया कि ही इज अ हरकुलस, तो वो हरकुलस क्या है? तो हरकुलस की हमने क्या संज्ञा दे दी किसी को, तो इसलिए ये भी कॉमन नाउन की तरह यूज होगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट रूल क्लियर। एंड सेकंड, सम कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ जो कलेक्टिव नाउन होती है, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में होती हैं। और देखिए मैं आपको आगे एक टॉपिक बताऊंगा, नंबर्स। नंबर का मतलब है वचन, और उसमें मैं आपको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों पढ़ाऊंगा। तब मैं ये आपको विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये चीजें। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो होती हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म्स में होती हैं, बहुवचन के रूप में होती हैं। जैसे कैटल, पीपल, वर्मेन। वर्मेन आप जानते हैं, वर्मेन जो कीड़े मकोड़ों का समूह होता है। इस तरीके से पोल्ट्री एंड जेंट्री, ये कुछ कलेक्टिव नाउन है। और ये जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा कैसी फॉर्म में यूज होती हैं गाइस? प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं। इस तरीके से आपका ये दूसरा रूल क्लियर है। तीसरा देखें, समटाइम्स मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो समटाइम्स मटेरियल नाउन इज यूज जस्ट लाइक कॉमन नाउन। कभी कभी जो मटेरियल नाउन का यूज होता है वो भी कॉमन नाउन की तरह होता है। गाइस मैं आपको बीच में ही बताना चाहूंगा, ये रीड लेवल सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के लिए और सेकंड ग्रेड इंग्लिश से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नाउन से रिलेटेड सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में या एरर संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। समटाइम्स मटेरियल नाउन इज यूज्ड जस्ट लाइक कॉमन नाउन। तो कभी कभी जो मटेरियल नाउन है
जो पदार्थवाचक संज्ञा है वो कॉमन नाउन की तरह यूज होती है। जैसे he gave me a glass of water, तो ग्लास ऑफ वाटर जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है। मैटेरियल नाउन है, पानी का गिलास मैटेरियल नाउन नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। लेकिन आप अगले उसमें आ जाओ, फिश लिव इन वाटर, और यहाँ पे जो फिश लिव इन वाटर, यहाँ पे जो फिश है ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, ही ईट्स फिश, वह मछलियां खाता है, तो यहाँ पे जो फिश है वो मैटेरियल नाउन यूज हो रहा है। दोबारा रिपीट करूं, फिश लिव इन वाटर, वाटर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है ये, लेकिन यहाँ देखिए फिश लिव इन वाटर, तो मछलियां पानी में रहती हैं, तो यहाँ जो ये मछलियां है ये फिश है, प्लूरल फॉर्म में होता है ये, इसलिए हमने यहाँ पे लिव लिखा है, तो मछलियां पानी में रहती हैं, ये जो फिश है ये कॉमन नाउन है। और अगर हमने ऐसे लिख दिया ही ईट्स फिश, वह मछलियां खाता है, तो यहाँ पे मैटेरियल नाउन होगा। क्यों? फिश, इस फिश से अलग अलग प्रकार की डिशें बनाई जा सकती हैं, ये एक ऐसा पदार्थ हो गया यहाँ कि इससे अदर थिंग बनाई जा सकती है, तो दूसरी चीज खाने लायक बनाई जा सकती है। अब जो फोर्थ पॉइंट है आपका, एक मैटेरियल नाउन, यदि मान लीजिए आपका मैटेरियल नाउन जो है पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो किसी क्वालिटी को इंडिकेट करता है, किसी क्वालिटी को इंडिकेट करता है, तो उसमें कैसे नाउन आप आइडेंटिफाई करोगे? तो देखिए, दिस इज अ गुड वीट, यदि मान लीजिए कोई मैटेरियल नाउन किसी क्वालिटी की तरफ इंडिकेट करता है, तो गाइस वो कॉमन नाउन होता है। कौन सा होता है? कॉमन नाउन। जैसे दिस इज अ गुड वीट, यह एक अच्छा गेहूं है, मतलब हम गेहूं की किस्म बता रहे हैं, गेहूं की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। फ्लोर इज मेड फ्रॉम वीट, आटा जो है ये आटा किससे बनाया गया है? वीट से बनाया गया है। यदि इसमें वीट को देखा जाए तो इसमें वीट कॉमन नाउन नहीं होगा, इसमें वीट मैटेरियल नाउन होगा, क्योंकि इसमें जो वीट यूज किया गया है वो वीट इस तरीके से यूज किया गया है कि इससे हम अन्य चीज बना रहे हैं, वीट से बना रहे हैं फ्लोर। फ्लोर का मतलब है आटा। तो गाइस क्लियर है? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है नाउन से रिलेटेड वो है कि कुछ पेयरिंग नाउन्स होते हैं, और वो पेयरिंग नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, क्योंकि जैसे बेलोज ढोंकनी जिसको बोलते हैं, या टॉन्ग्स, ग्लासेज, शॉर्ट्स, निक्कर जिसको बोलते हैं, बाइनोकुलर्स, दूरबीन जिसको बोलते हैं, ट्राउजर, पाजामा, क्योंकि इस तरीके से और भी होते हैं। सीजर आप जानते हैं, पाजामा की जैसे पाजामा में 2 टांग होती हैं, 2 हिस्से होते हैं उसके, ऐसे टॉन्ग्स चिमटे में 2 हिस्से होते हैं, सीजर में 2 हिस्से होते हैं। इस तरीके से ये 5 जो हैं, कभी कभी कंफ्यूजन कर देने वाले टॉपिक्स हैं, नाउन में कंफ्यूजन कर देने वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, और वीडियोज को बार बार देख लेने से ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियोज को बार बार देखें, और इसके बाद देखें आप जो मैंने नाउन आपको करा दिए हैं वो नाउन की समरी एक बार देख लें। ये हमने आपको नाउन पढ़ाया, और नाउन में आपको नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दोस्त इसके हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया था इसको, एक तो कॉन्क्रीट नाउन में और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन में किया था। तो आपको इसके बारे में हमने बताया था कि ये वो नाउन होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनको हम टच करने के अलावा देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब देखें आप, इसमें हमने 4 बताए थे आपको। पहले बताया था प्रॉपर नाउन, तो आप जानते हैं। दूसरा बताया था हमने आपको कलेक्टिव नाउन, और तीसरा बताया था हमने आपको मैटेरियल नाउन, और फिर बताया आपको कॉमन नाउन,
इस तरीके से आपके 4 नाउन आपके कंक्रीट में हो गए और अब्स्ट्रैक्ट आपका जो भाववाचक संज्ञा है ये आपका अलग हो गया। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपका नाउन जो टॉपिक है वो गाइस क्लियर हो गया और मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और देखिए नंबर 1 बात क्या है, प्रोनाउन है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने यहाँ 4 चीजें डाली हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं बीच बीच में, इसलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 लिखा है पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 2 प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि टाइप्स होते हैं 10, लेकिन आप जब पर्सनल प्रोनाउन की टेबल देखेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन दोनों की टेबल भी कंप्लीट मिलेगी, उसी में लिखे हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? और ज्यादातर बुक्स में भी यही होता है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन अलग अलग ऑप्शन डाले गए हैं, तो आप आराम से पहचान पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है और ये पजेसिव है। सपोज दैट देयर विल नॉट बी पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर क्या करना है, वहां पे पजेसिव भी नहीं हो, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऑप्शन में नहीं हो, तो वहां और 3 प्रोनाउन हो और एक दे रखा हो आपको पर्सनल प्रोनाउन, तो गाइज वहां पे आपको टिक करना है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन जो है पजेसिव और रिफ्लेक्सिव ये आते हैं पजेसिव के अंदर, पर्सनल के अंतर्गत। तो ये चीज आप ध्यान रखें। वैसे तो अलग टाइप है पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव और पजेसिव दोनों में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये आप याद रखेंगे कि बाय चांस अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं हो और आपको वहां लग रहा हो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव का उसमें ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको लग रहा हो कि ये पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन का वहां कोई ऑप्शन नहीं है, तो गाइज वहां पर्सनल प्रोनाउन का ऑप्शन जरूर होगा, तो आप वहां टिक कीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन। राइट, नेक्स्ट सेकंड रूल जो है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर को अच्छी तरह समझ लें। कंफ्यूजन होता है कई बार कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन जो हैं सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। सेल्फ जोड़ने से जो ऑब्जेक्टिव केस होता है किसी प्रोनाउन का, जैसे एग्जांपल जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो हिम में जोड़ा हमने सेल्फ। ऐसी आई का जैसे कोई किसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसी का पजेसिव केस होता है, जैसे आई का पजेसिव केस होता है माई, तो माई का जो पजेसिव केस है उसमें जोड़ दिया सेल्फ। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोनाउन में सेल्फ जुड़ा हुआ है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। तो इसके अंतर को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसका जो अंतर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कंफ्यूज करेगा और गलती करने की संभावना बढ़ती है, इसलिए आप ध्यान से देखें। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आई एंजॉयड माई सेल्फ, देखिए आई एंजॉयड माई सेल्फ, इसमें लिखा है आई एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने स्वयं आनंद लिया। आई माई सेल्फ will take you, तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है बलवाचक सर्वनाम, जिसमें ज्यादा जोर दिया जाता हो। तो आप देखिए इसमें लिखा आई एंजॉयड, मैंने आनंद लिया। तो आप इसमें देखें ये जो माई सेल्फ है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, समझ लें गाइस, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। और इसको देख लें, आई माई सेल्फ विल टेक यू, मैं स्वयं आपको ले जाऊंगा, मैं स्वयं आपको ले जाऊंगा। तो इसमें जोर डाला जा रहा है इस माई सेल्फ पे। तो आप देखिए इसमें जो अंतर आपको क्लियर करना है, ये आपको माइंड में रखने वाली बात है। ये ध्यान रखना कि एम्फेटिक प्रोनाउन को जो यूज किया जाएगा, ज्यादातर मोस्टली कंडीशन यही आती है क्वेश्चन में कि आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज जो किया जाएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, और जो वर्ब के बाद यूज किया जाएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो ये अंतर जो है ये आपको सही क्वेश्चन को टिक करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। और ये आप हमेशा ध्यान रखें
कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद, या यूं कहें वी यूज द एम्फेटिक प्रोनाउन इमीडिएटली आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि तुरंत बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन की, और एम्फेटिक प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन की तुरंत बाद यूज हो रहा है, इसलिए इससे डिफरेंस है, आप ध्यान रखना इस बात का। अब तीसरा पॉइंट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि जो प्रश्न करते समय जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, प्रश्न करते समय जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं गाइस, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे एक क्वेश्चन लिख दूं मैं, यहां पे लिख दिया जैसे हाउ आर यू, ये लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, इसमें जो हाउ यूज हो रहा है, हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। इज दिस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? यस और नो? आप देखें कि हाउ इस सेंटेंस में जो दिया हुआ है क्या वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? तो गाइस हाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप डेफिनेशन पे जाएं, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स those are used in the place of noun are called pronoun, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी नाउन का यूज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मैं दूसरा, जैसे यहाँ एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ who broke this chair, देखिए एक सेंटेंस लिख दिया who broke this chair, तो इसमें भी WH वर्ड का यूज किया है मैंने, और यहाँ पे लिखा है who। तो अब आप देखें दोनों में अंतर क्या है। इसमें जो who है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि अगर इस who को हटा दें तो क्या इसके स्थान पर नाउन या प्रोनाउन यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताइए। इसका मतलब है ये कुर्सी किसने तोड़ी या इस कुर्सी को किसने तोड़ा, तो यहाँ इसका who का जो रेस्पॉन्स होगा that will be noun और pronoun। Is that clear? वो क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन होगा, और नाउन या प्रोनाउन होगा, इसका मतलब किसी नाउन के स्थान पर, चलो प्रोनाउन तो ये खुद है ही, किसी नाउन के स्थान पर, प्रोनाउन तो ये खुद है ही, किसी नाउन के स्थान पर ही तो इसको यूज किया है। मान लीजिए रोहन ने तोड़ी, मोहन ने तोड़ी, सीता, गीता, किसी ने भी तोड़ी, किसी नाउन का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई नाउन आ सकता है क्या? यहाँ कोई नाउन नहीं आ सकता, इसलिए हाउ रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये थोड़ा सा, ये कई बार क्या है, ये कंफ्यूजन, हालांकि क्वेश्चन नहीं आते इस तरीके से, लेकिन मैंने आपको माइनर सी जो मिस्टेक हैं उनको भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, तो आप ध्यान रखें। तो गाइस ये क्लियर है, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमने लिख रखा है, एक रूल और समझें, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव डिटरमिनर में अंतर समझें। देखिए हालांकि एडजेक्टिव जो है इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण एडजेक्टिव, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। अब आप देखें प्रोनाउन और नाउन दोनों क्लियर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, जो मैं आपको अगले वीडियोज में डालने वाला हूं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का, लेकिन मैं आपको एक चीज यही क्लियर कर देता हूं कि देखिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव डिटरमिनर्स में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। कैसे? जैसे हमने लिखा दिस इज माई हाउस, और एक लिख दिया दिस हाउस इज माइन। तो दोस्त अगर इसकी बात करें हम केवल दिस की, हालांकि माई भी इसमें प्रोनाउन है और माइन भी प्रोनाउन है, आपको मैं बता दूं ये दोनों जो है, ये माई और वो माइन, ये दोनों प्रोनाउन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दिस की, जो मैं आपको कंफ्यूजन जो कभी कभी होता है, जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, उसको क्लियर कर रहा हूं। जैसे ये स्वयं जो है ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये सिंगल वे भी यूज हो रहा है, अकेला है ये, अकेला। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है ना, ये अकेला है, इसको आप सब्जेक्ट माने, ये प्रोनाउन है, अकेला ही है। लेकिन आप इसको देखें, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसका अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोनाउन है जो किसी नाउन के साथ यूज हो रहा है, तुरंत उसके प्रोनाउन के इमीडिएटली बाद में जो है कोई नाउन का मेंशन किया जा रहा है, तो नाउन जो है ना, नाउन यानी प्रोनाउन प्लस नाउन एक साथ आ रहे हैं, तो गाइस
ये जो है ये एडजेक्टिव डिटरमिनर है, ये यहाँ डिटरमिनर्स का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन नहीं होगा। अगर आपने दिस को प्रोनाउन कह दिया तो दैट विल बी मिस्टेक, गलती हो जाएगी इसमें। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर इस तरीके से सिंगल वे में यूज हो रहे हैं तो वो प्रोनाउन है, और अगर किसी नाउन के साथ आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब बात करेंगे डिटरमिनर में, या एडजेक्टिव डिटरमिनर्स बोलते हैं इसको, विशेषण में आता है ये, या निर्धारक है। यहाँ एक निर्धारक का काम कर रहा है और ये यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो गाइस ये टॉपिक हमारा क्लियर है, और मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों की प्रैक्टिस करा दी है। और जैसा कि मैंने आपसे अभी खत्म होने के बाद में, और ये जो अभी प्रैक्टिस की बात जो मैंने लिख रखा है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन पेपर डाल देता हूँ इसके साथ, आप उस क्वेश्चन पेपर को देख लेना। और मेरा जो स्टेटस लगा हुआ है इसमें, उस पर मैंने नंबर भी डाला हुआ है अपना। और अगर आपका पर्सनल कोई इंक्वायरी है या पर्सनल क्वेरीज आपकी है उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, अगर कोई आपकी बनती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि दोनों टॉपिक मेरे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे वीडियोस को स्किप ना करें और पूरा देखें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं तो ये बेनिफिट आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड कराने में मेरी मदद करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।